आखिर बात करेंगे ऋषि अष्टावक्र के बारे में। ऋषि अष्टावक्र कौन थे और ऐसा क्या हुआ कि खुद उनके ही पिता ने उनको श्राप दे डाला, जिसके कारण वो अपने शरीर के 8 अंगों से आगे पीछे टेढ़े मेढ़े थे। आज बात करेंगे अष्टावक्र ऋषि के बारे में। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरो शक्ति में। आज अष्टावक्र के बारे में जाने तो पता लगता है कि अष्टावक्र बहुत ही ज्ञानी पंडित थे। वो इतने ज़्यादा विद्वान थे कि उन्होंने कई ग्रंथों की रचना तक कर डाली थी। उनकी माता का नाम सुजाता था और उनके पिता का नाम कहोड़ वेद पाठी जी था। वो बहुत ही वेदों के ज्ञाता थे और प्रकांड पंडित थे। उनके इतनी ज़्यादा बुद्धि थी कि उन्होंने के मन में आया, जैसे ही अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं तो उनके पिता को लगा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को गर्भ में ही ज्ञान दे डालूं। इसीलिए उन्होंने जैसे ही गर्भ में रहने की बात पता लगी, अपने बेटे को रोज वेदों को सुनाना शुरू कर दिया। गर्भ में होने के बावजूद भी अष्टावक्र भी बहुत ज़्यादा विद्वान थे। जैसे ही उनके पिता उनको वेदों का ज्ञान करवाते थे तो वो सुनते रहते थे। लेकिन अष्टावक्र की और अपने पिता की विचार एक दूसरे से नहीं मिलते थे। हालांकि गर्भ में थे, फिर भी अष्टावक्र को अपने पिता के विचारों पर संदेह था और उनसे रुका नहीं गया। एक दिन अचानक ही बोल पड़े, गर्भ से बोल दिया कि अरे आप क्या कह रहे हो, ये सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्रों तो शब्दों का ग्रहण मात्र है। बस यह सुनते ही उनके पिता को क्रोध आ गया और जैसे मानो कि पंडित का अभिमान ठेस पहुंच गई और उन्होंने कुछ अपने अभिमान के चलते और कुछ अपने क्रोध के चलते गर्भ में पल रहे अपने बेटे को श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, तू अभी पैदा भी नहीं हुआ और तू मुझे वेदों का ज्ञान सिखाएगा? जो इस दुनिया में नहीं आया है वो मुझे क्या बतलाएगा कि वेद क्या होते हैं? उन्होंने अपने बेटे को श्राप दिया कि तुम मुझे ये सिखा रही हो कि मैं कौन हूँ और कैसे वेदों का ज्ञान पा सकता हूँ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने शरीर के 8 अंगों से टेढ़े हो जाओगे। इसी विचार श्राप के चलते ऋषि अष्टावक्र का नाम भी अष्टावक्र पड़ा और वो शरीर 8 जगह से उनके अंग टेढ़े मेढ़े थे। लेकिन अष्टावक्र बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के थे और इतने ज़्यादा समझदार थे और पिता भक्त थे कि उन्होंने कभी भी अपने पिता से इस विषय में बात नहीं की कि आपने मुझे श्राप क्यों दिया। आप अपने विचार सुना रहे थे और मैंने आपके समक्ष अपने ही विचारों को रखा था, इसीलिए आपने कभी भी मेरे विचारों को ना समझे ही मुझे श्राप क्यों दिया? मेरी कोई गलती नहीं थी। अष्टावक्र बहुत ही समझदार थे। उन्होंने अपने पिता को एक बार राजा जनक की सभा में भी अपमानित होने से बचाया था, जहाँ पर उनके पिता बाकी विद्वानों से वेदों का ज्ञान करते बहस करते करते हार गए थे। तब अष्टावक्र के जाने के साथ ही राजा जनक और राजा दशरथ दोनों ने उनको झुककर नमन किया था। राजा जनक ने अष्टावक्र को बताया था कि आप बहुत ही विद्वान हो और मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आपने जब इस सभा में आए तो उनकी सभा ने और साथ में राजा जनक ने भी हल्का सा उनका उपहास कर डाला। जैसे ही वो चलते थे उनका शरीर 8 जगह से 8 अंगों से हिलता था, जिसके कारण सब उनका मजाक उड़ाते थे। और अष्टावक्र ने भी कहा था कि यहाँ मैं चमारों की महफिल में आया हूँ। जब राजा जनक को पता लगा कि वो चमारों की महफिल क्यों कह रहे हैं तो राजा जनक को अपने कही हुई बात पर बहुत अफसोस हुआ था। अष्टावक्र का कहना था कि चमारों की महफिल का मतलब है कि जो लोग सिर्फ मांस का मूल्य जानते हैं, मनुष्य का हृदय और उसके सरल स्वभाव को नहीं जानते हैं, वो चमार ही तो हैं। वो चमार ही तो होता है जो सिर्फ मांस के वैल्यू को जानता है, मांस के महत्व को समझता है। जो मनुष्य सच में विद्वान है, समझदार है, वो चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो मनुष्य के अंदर के इंसान को भी समझता है। तो ऐसे थे हमारे अष्टावक्र ऋषि, जो मन में होता था वो साफ साफ कहते थे। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगती होगी। अगर आपको यह धार्मिक जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री राधा लिखना मत भूलिएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी विषय पर धार्मिक जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइएगा।